बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सारतनो विचार करिने बाध्या द्वादश स्कंद, त्यारे ठर्यो हृदय ने बचने मन पाम्यो आनंद। राश्यामाजी त्यारे ठर्यो हृदय ने वचने मन पाम्यो आनंद। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं पुराना कीर्तन प्रकरण 126 चौपाई नंबर 110। हम श्रवण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं महामती प्राणनाथ जी के हृदय में शास्त्रों प्रति और शास्त्रों के प्रसंगों प्रति प्राणनाथ जी की कैसी दृष्टि है। वेद व्यास जी सुखदेव महाराज के विवेचन को प्राणनाथ जी संसार में परिचय दे रहे हैं और समय समय बोलते भी हैं। महामती इनसे भी न्यारा भी बोलते रहते हैं। महामती का चिंतन, सदगुरु का चिंतन तो इससे परे है, फिर भी कम से कम जो 20 केजी धर्म के वेट उठा रहे हैं तो उनके 40 केजी तक तो हिम्मत बढ़ा दें। मेरा 90 केजी तो कौन उठाएगा, इसलिए कम से कम 20 वाला को 40 तक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जैसे प्रकट हुआ वेद व्यास जी के मुखारविंद से, तो 12 स्कंद भागवत का प्रकट जैसे वेदव्यास जी के मुखारविंद से हुआ, उनके शांति हो गई हृदय में। इससे पहले बहुत अशांति थी। नारद जी के फटकार मिला, चतुर्श्लोक की भागवत सुनाए, उसके ऊपर 12 साल मनन किए, तो एक फल निकला श्रीमद् भागवत। तो मन पाम्यो आनंद। हिंदू समाज के अर्थात धरती के जिनके नाम पर गुरु पूर्णिमा चलता है, हर कोई व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, हर कोई व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु को मानते हैं। और व्यास जी का असंतोष से किसी को चिंता नहीं और व्यास जी के आनंद से किसी को कोई लेना देना नहीं, बस गुरु पूर्णिमा मनाना है। तो तारतम्य वही दिखा रहे हैं कि मन पाम्यो आनंद। व्यास जी को आनंद हुआ, क्यों? परमात्मा श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में आने के बाद उनको अपने आनंद लगा। चलिए सुंदर सा जितना विवेचन करने दे रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु विवेचन कर रहे हैं। हमको तो जो बताए उसी में चल नहीं है ना, चल के तो आए, इसलिए भागवत श्रवण करते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में पागल होते हैं। और लास्ट में जाकर दानी ने कहा वो लीला अपनी है, कितना सरल। और परमधाम में 4.5 का 4.5 ही है। और जीव निध में देखे सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु जान। तो ब्रज बधु लीला किसकी है? यह है तारतम्य लेकर के सीधा गया। फिर भी आम जनता श्रीमद् भागवत की श्रवण तो करते हैं, लेकिन व्यास जी का वास्तव में कहना क्या है, सुखदेव का एक्चुअली उनका हृदय मनन क्या है, उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी पकड़ा रहे हैं। अब आइए 111 में उदर सुकजी उपना। उदर पेट से सुकजी व्यास जी का पुत्र रूप में उपना उत्पन्न हुए सुखदेव महाराज। तो सुखदेव का जो अमर कथा सुनने वाला प्रसंग और तोता का प्रसंग वो लेकर के हमने सुखदेव को प्रकट कर चुके हैं कल ही। तो उत्पन्न हुए सुखदेव महाराज अने आही उपनु भागवत। वेद व्यास जी के ही मुखारविंद से श्रीमद् भागवत, वेद व्यास जी के ही उदर से सुखदेव महाराज, और अब अपने नाभि से उत्पन्न सुखदेव महाराज को मुख से उत्पन्न भागवत पढ़ाते हैं श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी। व्यासे वचन कही पृछव्या। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का वचन कही, पढ़ाया, सुनाया, घोकाया, चलाया, पृछव्य उपदेश दिया सुखदेव महाराज को। सुखदेव महाराज ने उसके ऊपर और मंथन किया और ग्रही
सुखदेव महाराज ने ग्रहण किया। उसके बाद पृषव्या परोशे संत 88,000 ऋषि महर्षियों को सामने में परीक्षित महाराज, उनके पीछे तरफ लाइनबद्ध बैठे हुए जट्टेधारी 88,000 ऋषि महर्षि कम है क्या। सुखदेव महाराज फक्कड़ साधु श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं। तो व्यासे वचन कही पृछव्या, पृछव्या मतलब समझाया, उपदेश दिया। उसके बाद ग्रही शब्द सुखदेव महाराज ने ग्रहण किया। उसके बाद ग्रहण करके पृछव्या, फिर उन्होंने उसको फिर क्या किया, परोसा, बांटा, फैलाया सुखदेव महाराज ने। किसके बीच में? संतों के बीच में। वो तो परमहंस हो गया, संतों के ऊपर समझाया। इस तरह से चलना शुरू हुआ। ठीक है। अब आया 112 में सारानुसार थयो भागवत। इसीलिए धरती में अब आज के अध्यात्म मार्केट में भक्ति साहित्यों में श्रीमद् भागवत को लेकर के ज्ञान का भी भंडार, प्रेम का भी भंडार, वेदांत का भी भंडार, सभी प्रकार से श्रीमद् भागवत सार में आ गया। सृष्टि बनने के बाद वेद आया। वेद ने ऋग्वेद का सार, ऋग्वेद यजुर्वेद साम, 18 वेद को वेदों में सार लिया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म करके उसके महावाणी है 18 वेद का। अयम आत्मा ब्रह्म पुराणों ने व्याख्या करते करते आए। आत्मा का ब्रह्म श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत ने पकड़ाया। सुखदेव महाराज, हमने कथा सुनी ना, तो व्यास जी का असंतोष यही तो लेके आ रहा है। वेदों का ब्रह्म भागवत में आकर के नाम सहित लीला सहित प्रकट हो गया। उपनिषदों का सच्चिदानंदमय ब्रह्म नाम गाम धाम सहित आ गए भागवत में। अब श्रीमद् भागवत सार तत्व हुआ। तो यहां बोला सारानुसार थयुमा, सारानु वेद सबका सार, वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार पुराणों में भी सार श्रीमद् भागवत। सारानुसार प्राण जीवानी में सेवा नहीं, सेवा दाखूं सार बोले। सेवा का भी सेवा मैं दिखाता हूँ बोलते प्राण जी कहते। ऐसे सार का सार किसमें? नामों में सार। कितने सारे पुराणों में कितने सारे भगवान का नाम है, इष्टों का नाम 84 33 करोड़ देवी देवता वैसे ही भी है। नामों में सार श्री कृष्ण। और धरती में 24 अवतार है। 24 अवतार में श्री कृष्ण अवतार सार। और अब 24 अवतार में जो सभी अवतारों की लीला है, तो लीलाओं में सार ब्रज लीला, रास लीला। कितने सारे तीर्थ स्थान है धरती में, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया हुआ। मथुरा है, द्वारिका है, काशी है। सभी तीर्थों का सार वृंदावन, ब्रज, गोकुल। कितनी सारी नदियां हैं, 3.5 करोड़ तो नदियां मानते। सभी नदियों का सार यमुना। कहने मतलब कृष्ण लीला संबंधी यत्र तत्र सब सार रूप में आ रहा है। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का सार, 10वें स्कंद, 10वें स्कंद 90 अध्याय, 90 अध्याय का सार 35 अध्याय, 35 अध्याय का भी सार जो है रास 5 अध्याय। भागवत का 5 प्राण हुआ। शरीर में जैसे 5 प्राण होते हैं जिसके कारण शरीर जिंदा रहता है, ऐसे भागवत जिंदा है तो रसरास के प्रेम से। इसको बोलते हैं सार अनुसार थयुं भागवत। उसके बाद वचन थया विवेक। भागवत में जो भी शब्द है बहुत विवेक से रखे हुए हैं। वचन थया विवेक, ऐसा नहीं कि जो मर्जी लिख दिया, ऐसा नहीं है, विवेक से है। इसलिए भागवत विद्वानों की परीक्षा करती है, बोलते हैं।
भागवत की लीला जितनी भी हैं विद्वानों की परीक्षा करती है, अर्थात भागवत विद्वानों का परीक्षा करता है, इसलिए वो विवेक है वहां। नारद जी ने व्यास जी को विवेक दिया कि नहीं दिया? तुम्हें संसार में ऐसे भी जीव डूबा हुआ है माया में, उसमें ऊपर और तुमने कर्मकांड थपर करके तुमने और डूबते हुए को डुबा दिया, और उसके ऊपर उठाने तो नहीं, बात ही नहीं करके डांटा, बुद्धि जगाए, फिर बुद्धि जगने के बाद फिर मसाला दिए और चतुश्लोकी भागवत को मनन किया, विवेक से सोचा, और वो विवेक से सोच करके गहराई से उन्होंने कृष्ण लीला रखी, और सुखदेव महाराज ने और बुद्धि लगाई और विवेक किया। अमर कथा के अंकुर है, और अमर कथा महादेव ने, अमर कथा ही क्या है? कृष्ण कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है, यानी कृष्ण का नाम अमर। विश्व ब्रह्मांड के अंदर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है से, पर लीला तीन विध हो। एक विध वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहता पुराण विवेक। वो विवेक से आया है, इसलिए वचन था विवेक। भागवत का वचन विवेकपूर्ण वचन, कोई शंका इसमें नहीं है कृष्ण तक आने के लिए। और मथुरा, द्वारिका मथुरा होते हुए गोकुल तक आने के लिए पूरा विवेक है, कोई शंका नहीं है। लीला में रास से ऊपर कोई शंका नहीं है, रास तक आने के लिए कोई शंका नहीं है, नाम से कृष्ण तक आने कोई शंका नहीं है, इसलिए विवेकपूर्ण है। अब आगे विवेक जगाना हो, अब भागवत के ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। 84 लाख योनि में 88 वर्ष कोई भागवत के ऊपर प्रश्न उठा नहीं सकता। अब तारतम प्रश्न उठाता है कि रास इतना सार अखंड है, तो अखंड रास कहाँ है? ये जो है अब तारतम भागवत के ऊपर प्रश्न रखता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी याद करना सुंदर साध्य जी। 40 साल की उम्र में सदगुरु महाराज यही चीज के ऊपर, अब यहाँ से आगे अपने आप करना, क्योंकि मेरा विषय अभी तक उधर नहीं जाएगा, इधर चौपाई का आपको चौपाई में जो है उसको थोड़ा संकेत करते हुए आगे बढ़ना होता है। नहीं तो हमारे विद्यार्थी जन यहाँ 25 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो उनको भी पूरा पेन पेपर से बैठे हुए, उनको भी आगे बढ़ाना होगा। तो सारनो सार थयो भागवत, वचन थया विवेक। तो वचन थया विवेक तक ठीक है ना। अब सुखदेव महाराज तक आ गया विवेक करते हुए। वली अमृता सींचो सुखदेवे। नारद जी का फटकार से ही जो कृष्ण लीला संबंधी नहीं है जो ज्ञान, उसको थोता ज्ञान करके फेंक दिए। उसके बाद श्री कृष्ण लीला संबंधी उन्होंने चतुश्लोकी भागवत दिए, उसके ऊपर मनन किए। उसके बाद श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। अब श्रीमद् भागवत का व्यास पंचोदय होने के बाद सुखदेव महाराज ने चोंच मारा, उनको अमर कथा को अंकुरों ने जोड़ दिया। और ये है पंचवासना में, पंचवासना अक्षर के बुद्धि से है, अक्षर के अंतस्करण से आए हैं। इसलिए सुखदेव महाराज ने और गहराई से, ये जहाँ सुखदेव वाचा होता है, वाचा आता है ना भागवत में, बहुत वाचा है उसके अंदर कथाएं तो, लेकिन सुखदेव वाचा में विवेचन है करके बोलते हैं। ठीक है, तो वली फिर अमृता सिंचो सुखदेवे। अब सुखदेव महाराज जो विवेचन करके जो आगे सुनाते गए, तेने थयो रे विषय का, वो वाला और विशेष हो गया। इसलिए नॉर्मली पुराण व्यास जी को मानते हैं, भागवत सुखदेव को मानते हैं। माँ मतलब लोगोक्ति ऐसा है, गुरुजन वृंदावन में गुरुजन ऐसे बोलते हैं। व्यास जी ने बीज तो दिए, लेकिन सुखदेव वाचा में विवेचन है, सुखदेव भागवत में सुखदेव है ऐसे बोलते हैं।
पुराणों में व्यास जी होते, पिताजी को उधर भेजते थे, लड़का को इधर भेज देते। इसलिए वली फिर अमृत सिंच्यो, अमृत का सिंचन किया सुखदेव जी ने। तेने थयो रे विषय का, वो चीज विशेष होकर आया। इसलिए सकल सारानुसार निपनु, ऊपर वेदों का सार भागवत करके आया था 112 चौपाई में, सार अनुसार थे भागवत। फिर आया सकल सार अनुसार निपुण, फिर सार अनुसार करके आया। इसका मतलब वेद व्यास जी जो भागवत का भी सार अनुसार करके सुखदेव महाराज का वचन में और सार निकलते आया। तो लास्ट में सार क्या है? रास पंचाध्यायी सार है। इसलिए सकल सार अनुसार निपनु, निपनु मतलब उत्पन्न हुआ। सहु को ते मुखथी भाखे, सहु सभी भागवत के चिंतन करने वाले मुखथी भागे, मुख से ऐसे ही बोलते हैं। प्राणी जी ने ज्यादा अपने दिमाग नहीं लगाए, उन लोगों ने जो सार निकाल के उनके मुखारविंद से, सतगुरु ने 40 साल तक संत महंतों के मुख से सुनी हुई बात तो है, तो महर्षियों ने सार। तो सहु को ते मुखति भाके, सब ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सुखदेव महाराज के मुखारविंद से निकला हुआ विवेचन पूर्ण है करके बोलते हैं। तो अब लगता है तो फिर चलें, फिर पुराणों में पीएचडी करेंगे, फिर पहुंचेंगे वही। पुराणों में पीएचडी करेंगे, उसके बाद सुखदेव आचार्य में क्या फर्क है पता लगाएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है, समझ जाइए। सकल सारानुसार निपनो श्रीमद् भागवत सौ को मुखति भाके, सब अपने मुख से व्यास में बैठ के ऐसे ही बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण शास्त्र का सार है करके जयकार लगाते हैं। अपराह्न बोलते हैं पणा परंतु वचन भारे विचार न थाए। भारे वचन, भागवत का वचन महत्वपूर्ण वचन, वजनदार वचन, सार वचन है, जरूर मुख से बोलते हैं, विचार न था, लेकिन विचार नहीं करते। अब ऊपर बैठ के सुनाने वाले कौन है? वही ज्ञानी, वही सज्जन है। वहां बैठ के बैठने वाला तो कोई विवेक वाला ही तो बैठेगा। भागवत कंठस्थ होना पड़ेगा, गुरु के पास जाके सीखा हुआ होना चाहिए, अध्ययन भी करेगा। उसके बाद फिर शास्त्रदिष्ट हम गुरुवाक्य तृतीयम आत्मनिश्चय करके बैठे हुए हैं ऊपर। तो अब सुन बोलते हैं कि पढ़ा न श्रोता विचार कर रहा है न वक्ता विचार कर रहा है, पण वचन भारे विचार न था। गुरु हरिदास जी भी तो भागवत का ही वक्ता है ना। सतगुरु महाराज के साथ कैसे उनका विवेचन चलता था, आप वहां से पकड़ लीजिए। और भट्ट जी तो कितने समय से जामनगर में 3-3 दिन में 3-3 बार भागवती कर रहे थे। तो सदगुरु के साथ जब ज्ञान लिए तो गोवर्धन ठाकुर और मेराज ठाकुर आकर के पिताजी के सब ठाकुर के साथ आकर के 5 प्रश्न पूछने पर कांजी भट्ट ने क्या बोले, अरे इसका उत्तर तो मेरे साथ नहीं है बोले। तो ये क्या पकड़े रहे हैं, बस उसी का एक सैंपल लीजिए समझने के लिए। यहाँ क्या बोल रहे हैं, पण वचन भारे विचार न था। भागवत का वचन तो बहुत वजनदार है, सारपूर्ण है, पर विचार न था। हमारे लालदास जी महाराज भी तो भागवत के वक्ता थे ना, है ना। तो चतुरा जो उनके फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके कंपनी में काम करने वाले, दूध के व्यापार करने वाले चतुरा ब्राह्मण
महामती प्राण जी को कथा मंडल में जा करके जब लालदास लक्ष्मण सेठ जो थे तो उनको प्रश्न पूछे थे, तो आप रास अखंड तो बोलते हो, लेकिन ब्रह्मांड प्रलय में जाएगा ये भी बोलते हो, तो अखंड रास कहाँ पर है करके चतुर ब्राह्मण ने पूछा था। तेरे को ये विषय किसने बताया, तेरे को ये प्रश्न कहाँ से आया करके लाइन, तो ये भी तो उदाहरण है। तो पन वचन भारे विचार न था, तो विचार नहीं हो रहा है ना। तो दूध पहुंचाने के बहाने आने के थोड़ा सा सुनने वालों में इतना विचार आया, और वो कब से भागवत कर रहे हैं उनको विचार ही नहीं। तो रास अखंड कहाँ, कृष्ण के साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वयं से नव बिहारी न कृष्ण कृतिदा भेद क्या है, ऐसे भारे वचन इसके अंदर है लक्षण। भागवत में है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके बाहर कहीं नहीं गए। तो फिर मथुरा आकर के कंस किसने मारा, द्वारिका में कौन गए। तो भागवत के अंदर बहुत सारे विचार करने के विषय है, भारे वचन विचार। वही भागवत से तो आए हैं, भागवत कई लाइन से तो है वल्लभ संप्रदाय। तो सूरत में गोविंद व्यास को महामती प्राण जी के प्रवचन को पर सुन करके नया विचार कैसे आए। भागवत का 40 प्रश्न कहाँ से आया, तो 40 प्रश्न का जवाब भागवत से ही है। तो अर्थ नहीं खुल रहे थे क्यों, प्राण जी के पास आकर के कैसे खुला। तो भारे वचन है ना भागवत में। पण वचन भारे विचार न थाए। तो ये भागवत का सार जो महत्वपूर्ण विचार है वो कोई विचार करते नहीं उसके ऊपर, त्यारे तब क्या करते हैं, विप्र वाणी पहलानी दाखे। वो भागवत का सार जो प्रेम कृष्ण लीला, इसमें भागवत का मेन मकसद ये जिसको उच्चारण करने पर व्यास जी को संतोष हुआ, जिसको उच्चारण करने से जिसके रस से फक्कड़ साधु परमहंस सुखदेव महाराज जैसे व्यक्तित्व वापस आकर के कृष्ण लीला में पागल हो गए। तो ऐसा ऐसा तो सिर्फ भागवत के अंदर ही है, लेकिन विचार करना चाहिए ना। तो बोलते हैं विचार न थाए त्यारे। अब विचार न करने से क्या होगा, विचार न करने से क्या होगा, त्यारे तब विप्र पंडित जन ज्ञानी जन बानी पहला नहीं दाखे। बानी पहला नहीं दाखे मतलब पहला वाला पोर्शन, पहला वाला पोर्शन मतलब जैसे 1.25 लाख, जैसे 1 लाख मंत्र वेद में है, तो पहला नहीं क्या है, 80,000 मंत्र कर्मकांड है, वो पहला नहीं है। बानी पहला नहीं दाखे दिखाते हैं, मतलब भागवत करते हैं, लास्ट में कर्मकांड में उलझा देते हैं, ये बोल रहे हैं प्राण जी। भागवत तो कृष्ण लीला लाते हैं, लेकिन लास्ट में ओम स्वाहा करके यज्ञ में डाल देते हैं, और वो कर्मकांड में ये है, वो उसी के उलझन में डाल देते हैं। कहाँ कृष्ण गोपी का प्रेम जो है वो तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। सुनते सुनाते जरूर है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब आते हैं तो ना कृष्ण के गोपी का प्रेम से ना किसी का लेन देन है। भागवत सुन करके तो संसार से वैराग्य जैसे गोपियों का है, और श्री कृष्ण के भक्ति में लीन, ये वाला भागवत का लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम 1-2 तो करके देखे, तो वो वाली चीज है, वो तो दिखता नहीं है। त्यारे विप्र ज्ञानी लोग वाणी पहलानी मतलब पहला वाला पोर्शन, मतलब कर्मकांड को दाखे मतलब दिखाते हैं। अच्छा, सुखदेव महाराज का भागवत सुनने का 2 तरीका, एक नारद जी के ढंग से, एक सुखदेव जी के ढंग से। अभी लगभग नारद जी शैली में गए, क्या बोलते हैं, टें 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 नारायण नारायण नारायण।
संगीत में गए भागवत। सुखदेव महाराज का ध्यान में गए। सुखदेव महाराज का ट्रैक जो है एक तारे हो नारायण नारायण। सुखदेव महाराज का ट्रैक थोड़ा फक्कड़ वाला ट्रैक है, उसमें राग ताल कुछ नहीं होता है, ज्ञानी ज्ञान होता है। उसमें भी वो डोंगरे जी महाराज थे, चुपचाप साइलेंस, आंख बंद की श्रीमद् भागवत। अब संसार का डिमांड भी वैसे ही हुआ, अब जाए जाए जो थोड़ा वेस्टर्न घुस गया। संगीत शैलियों भी ठीक है, एक नारजी शैली है, सुखदेव शैली है। प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ पर त्यारे विप्र वाणी पहलानी दाखे, कर्मकांड वाला ही दिखाते हैं। सुखजी केरा बचन समझी, सुखजी केरा मतलब सुख जी का वचन समझी जो कोई हृदय विचारो। सुखदेव का वचन अर्थात भागवत के कृष्ण लीला समझ करके जो कोई हृदय विचारो, हृदय में विचार करेगा तो उसका क्या लक्षण होगा? 7 दिवस माए परीक्षित वैकुंठ बचने पारा उतारियो। विचार करने वाला तो वैकुंठ चला गया, तो फिर तुम तो स्वर्ग में ही लटक रहे हो, कर्मकांड में लटक रहे हो, फल की आस कर रहे हो। कर्म का फल का आस करके फलांशी होकर के फल की इच्छा करते हुए तुम्हारा सारा कार्य स्वर्ग परक हो रहा है। मुझे ही बताओ, श्रीमद् भागवत सुन करके सुखदेव परीक्षित ने क्यों यज्ञ नहीं किया? उनको तो सीधा विमान आया चले गए। तो विचार करने वाला ऐसा हो रहा है। सुखदेव महाराज ने तुम यज्ञ करके जा नहीं बोले तो विचार तो करो। 7 दिवस माए परीक्षित वैकुंठ बचने पार उतारे। आप यहाँ पर प्राण जी को प्रश्न पूछो ना, आप परीक्षित भागवत सुन करके विचार करके परीक्षित वैकुंठ गए बोल रहे हैं, आप सदगुरु महाराज 14 साल भागवत करके परम नाम गए क्यों नहीं बोले? ऐसा बोलो ना। प्राण जी बोले क्या बात करते? प्राण जी भागवत सुन में सदगुरु महाराज भागवत सुन थोड़ी वैकुंठ गए क्या बात करते हो? भागवत तो मंथन की है, इसीलिए तो 5 प्रश्न का जवाब नहीं दे सके हैं, समझे? सदगुरु के विवेचन में स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार गोलोक ये वाली चीज सदगुरु के लिए कोई आपत्ति नहीं, वो तो एक ही श्वास का काम है। लेकिन सदगुरु महाराज का भागवत श्रवण करने का तो और मकसद है। इसका सदगुरु का रिमोट श्रीराज जी महाराज से है, सुंदर साथ जी। यहाँ तत्कालीन मतलब जो भी आज की तिथि में भी जो भागवत कर रहे हैं और भागवत करके यज्ञ आदि कर्म कांड में जो उलझ रहे हैं, दान करो पुण्य करो, भागवत को मार्कर करके ऐसा ऐसा करोगे तो कृष्ण लीला गायन करते हैं, राग रगन करते हैं, अब ये दान दोगे तो स्वर्ग मिलेगा करके फिर अनाउंस भी करते रहते हैं। भागवत हाट ना चाले तैसे कर, तो वो दर्जा से बोल रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु महाराज ने भागवत सुन के वो टच नहीं करने का, सदगुरु को मार्फती दर्जा वाला है। कम से कम नीचे ग्रास लेवल में आज के दिन जो भागवत करते हैं, सुगत जी कह रहा वचन समझी, सुगत जी का वचन समझ करके जो कोई हृदय विचार करेगा तो 7 दिवस में परीक्षित वैकुंठ वचने पार उतारो। भागवत के ही वचन से, सुखदेव के ही वचन से परीक्षित वैकुंठ के लिए विमान आया। ये तो सुनते हैं, तो सबको विमान आया, उसको क्यों नहीं आया? परीक्षित को विमान आया तो बाकी लोग के लिए क्यों नहीं आया? तो उसने विचार करके सुना, मतलब तो यही आया। तेज वचन बाँचता सांवलता। अब 14 नंबर चौपाई तक में आपने सार का सार भागवत जरूर है, और सुखदेव ने भी लाइन सही पकड़ा।
सुखदेव महाराज ने और चोंच मार करके और उसका विवेचन करके परीक्षित को और सुनाए। परीक्षित अपना एक श्रापित परीक्षित है ना, तो कम से कम उसके कर्म से वो उसको मुक्ति हो करके कम से कम वैकुंठ के लिए पात्र तो बना। सुखदेव महाराज को विवेचन तो और हाई है, लेकिन परीक्षित अपने अपने दिमाग अनुसार उतना तो किया, लेकिन उतना परीक्षित का जितना भी विवेचन नहीं कर रहे हैं वर्तमान लोग करके प्राण जी बोल रहे हैं। अब वही भागवत, वही वक्ता, वही आसन, वही कथा प्रसंग सुन करके तेज वचन वाचता, वही वचन भागवत का वचन सुन करके सामलता वाचता सुना करके और सामलता सुन करके जाए जम वारो बांध्यो, वारो मतलब दरवाजा, बांधे बंधे बंधन में आना, जाकर जमराज के दरवाजा में बंध जाते हैं। कहने का मतलब कर्म का, यमराज का नाम क्यों आ रहा है? यमराज का काम क्या है? वो तो कर्म का विवेचन करने वाला है ना, और जहाँ परीक्षित गए हो तो भक्ति का विवेचन है, उपासना का मतलब वैकुंठ है, और तुम तो वही भागवत सुन करके तुम्हारा निर्णय यमराज कर रहा है। फिर इसका मतलब कहाँ पर कड़ी फिसल गई? त्य वचन, वही भागवत का वचन, वही कृष्ण कथा है, वही, कोई कथा में परिवर्तन नहीं है। सुखदेव महाराज वक्ता थे, परीक्षित श्रोता थे, विमान आया। अब आज के ज्ञानी जन वक्ता हैं और आज के जो है मूर्ख लोग भागवत के श्रोता हैं, और दोनों मिल करके दोनों फिर यमराज के दंड में जा रहे हैं। ये कहाँ बात बिगड़ गई? भागवत का दोष है कि कहाँ पर दोष है? तो वही बात प्राण जी याद दिला रहे। तेज वचन वाचता सामलता जाय जेम वारो बांध्यो, अर्थ तनी ओलखान न आवे। अर्थ तनी, भागवत के कथा के अर्थ, बातुन्य अर्थ ओलखान न आवे, परिचय होता ही नहीं, पहचान होता नहीं कि भागवत कहाँ के लिए बोल रहे हैं। ना आवे प्रेम वचन न वाला दो, अरे भागवत में सीधा का सीधा रास पंचायत है, गोकुल लीला, कृष्ण का ब्रज लीला और रासलीला मेन भागवत का मुटु है, माँ भागवत का हृदय है। अगर वहां पहुंचते तो सीधा कृष्ण का प्रेम प्रकट, गोपी का प्रेम होकर उसका रास्ता ही अलग होता, उसका लक्षण ही अलग होता। यहाँ तो गोपी के प्रेम का तो छांट ही नहीं है, बस सुनाया और वक्ता भी वैसे, श्रोता भी वैसे, प्रेम की तो कोई बात ही नहीं करते। थोड़ी बहुत बता दिया जो भागवत में अब है, लेकिन हृदय में हृदयंगम करके आचरण में दिखता नहीं। तो वही भागवत सुनकर सदगुरु महाराज तो परिषद की शांति दिया, हमारे हृदय में हम क्या लें। इसलिए हम कभी कभी महेंद्र महाराज कहा करता है कि प्रणामी तारतम होल्डर वाला ने भागवत जो किए, अगर आम जनता ने भागवत समझ गए तो समझ लेना ये प्रणामी वक्ता पास नहीं हुआ। तारतम वक्ता खड़े होकर के भागवत करे और दुनिया न समझे, तो मैं कहता हूं इसने भागवत अच्छा किया। समझ में आई बात? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लेवल से देखे तो भागवत कैसे सुन रहे सदगुरु, और उस समय बीच में कैसे प्रसंग, ये सारा प्रसंग आप भी तक से हृदय में लगा। मैं चौपाई का शब्द और लोकेशन बता रहा हूँ। ते वचन बाँचता सामलता, वही भागवत सुनते हैं और बाँचते हैं, लेकिन जाए जमवारो बांध्यो, जाके जमराज के दरवाजा में खड़े हो रहे हैं। क्यों? सुन रहे हैं भागवत, भक्ति ओरिएंटेड क्रिया कर रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ का फल की आशा से कर रहे हैं। ग्रंथ ही वही, बस कथा बोली, लेकिन कार्य शरीयत लेवल के कर रहे हैं। अर्थ तने ओलखन ना आवे, भागवत के शब्दों का अर्थ ही इनको पकड़ में नहीं आया, इसलिए प्रेम वचन नवलाध्यो, भागवत के अंदर जो प्रेम का वचन जो है वो प्राप्त नहीं किया। प्रेम की लीलाएं, श्री कृष्ण के प्रेम, गोपी भक्ति, गोपी कृष्ण, कितना दर्दनाक है वो विषय, तो कोई सोता ही नहीं। अहनिशा अर्थ करे समझावे, कहनो रंग न पलटो थाए, बहरानो कालो संभलावे, बाध्या ते माटे जाए। चौपाई नंबर 116 में आप देखिए, कहा कि अहनिशा रात्रि और दिवस, अर्थ करे समझावे,
अर्थ करके समझाने वाले का कमी नहीं है। आज देखिए, आंख बंद करके देखे तो धरती में कम से कम भारत भूमि में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब देखिए, अपने अपने भाषा में भागवती कर रहे। दक्षिण भारत में नारायणियम करके एक भागवत का सार ग्रंथ मानते हैं, वही उच्चारण करते हैं। और पूर्व में शंकरदेव जो हुए बहुत पुराने, उधर के गुरु, कुलगुरु हो गए, वो भी कृष्ण कथा के उसमें से वही भागवत का सार है। बीच में बंगाल में गौरांग चैतन्य महाप्रभु कृष्णधारा से ही नाचने वाले हैं। और पश्चिम में तो अब काफ़ी संत हैं, सूरदास जी जैसे, मीराबाई जैसे, अब वृंदावन तो खानी हो गया। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यत्र तत्र आप देखिए, अहनिशा अर्थ करे समझा, सब भागवती कर रहे हैं। भाषा अलग है, शैली अलग है, तो सब देख रहे हैं। लेकिन केहनो रंग न पलटो था, किसी का भी रंग बदला दिखता नहीं। केहनो किसी का भी रंग न पलटो था। रंग मतलब रंग परिवर्तन आना चाहिए ना, हाँ, प्रमोशन होना चाहिए ना। वेदों का कर्मकांड से ऊपर करके भक्ति रूपा है। अब श्रीमद् भागवत में बिल्कुल भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथ है। परमात्मा के विषय में जानना, परमात्मा के विरह में रोना, आँख से आंसू रुकना नहीं, गोपी का प्रेम, यही तो हृदय द्रवित होना, भाव से सुनना, उसी में रमना, ये है रंग बदलना था। न श्रोता उस रंग में दिखता है, न वक्ता उस रंग में दिखता है। ये क्या है? नीचे उतर के देखे तो वही फिर कर्मकांड में लगे हुए हैं। पैसा कमाने का धंधा ही हो रहा है। किसी को कृष्ण प्रेम में होकर के, बैरागी होकर के संसार से निकले हुए तो कोई वही सुखदेव के जमाने में परिचित दिखा दे, बाकी उसके बाद तो कोई दिखता नहीं है प्राण जी को। इतना लंबा गैप कैसे हो गया? तो बीच में सदगुरु, फिर सदगुरु ले आए, पर सदगुरु का चैप्टर ही अलग है। सदगुरु का चैप्टर अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अभी अंदर का घुसाओ मत। सदगुरु का भागवत श्रवण में तो अभी सारा काम रुक जाएगा। ऐनी से अर्थ करे समझावे। पूर्व पंच उत्तर देखिए ना, बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है। और वक्ता कैसे होते हैं? डॉक्टर श्री 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 चाटा, उसके बाद 108 जगह में 1008, उसके बाद फिर साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, के आचार्य, उसके बाद फिर थोड़ा सा नाम से बात महामंडलेश्वरम, फिर ज्योतिषाचार्य होते हुए इतना लंबा नाम होता है। नाम पढ़ने में आधा घंटा लग जाए। हो न हो, अब हो करके बैठ जाए, एक तो 4 दिन तक 9 अध्याय में लग जाता है। जैसे तैसे कृष्ण प्रकट करते हैं, वो भी बेचारा मुश्किल से प्रकट करते हैं। और कृष्ण प्रकट करने के बाद चौथा दिन प्रकट करते हैं, लास्ट में प्रकट करते हैं। उस मथुरा के उस जेल में देवकी को बहुत दुख देते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रकट करते हैं, चौथा दिन खत्म हो गया। 5वां दिन मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, या अगले दिन रात को गोकुल पहुंचा कर रख देते हैं। उसके 5वां दिन थोड़ा सा ब्रज लीला करेंगे। 6वां दिन रास तो है 6वां, लेकिन रुक्मणी हरण करेंगे। उसमें दाम मतलब रुक्मणी हरण में दाम आता है। कल रुक्मणी की शादी है, प्यारे भक्तजन महानुभाव।
हाँ, आज हमारे घरवाली का फोन आया था, करके बोलेंगे, मतलब पब्लिक को याद दिलाया कि कल साड़ी लेके आना, रुक्मणी की साड़ी। अब शादी इतना धूमधाम से, माय गॉड, श्रोता भी फिर रुक्मणी बनाने के लिए, कुंवारी लड़की तैयार, मेरे लड़की को बनाना ना, क्यों 27 साल हो गए अभी तक शादी नहीं हुई है, रुक्मणी बनाएगा तो कृष्ण हरण कर लेगा। अंदर अंदर हम तो जाते हैं ना भागवत में, तो रुक्मणी बनाने के लिए झगड़ा होता है, और स्वयं जो माता पिता रुक्मणी बनाना चाहते हैं और लड़की रुक्मणी बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पिताजी उनका लवर दूसरा ही है, पिताजी माता को दूसरे से शादी कर देंगे, वो लड़की रुक्मणी बनना नहीं चाहती, क्योंकि उसको भी विश्वास भी है, डर भी है कि रुक्मणी बन जाऊं तो दूसरे से शादी हो जाएगी, ये भी अच्छी बात है। अंदर अंदर बहुत चर्चा चलती है रुक्मणी के लिए, कहाँ राधा कहाँ गया। अगले दिन कृष्ण प्रकट करके आए थे गोकुल में, तो बस दूसरे ही दिन रास मंडल को थोड़ा टच किया, उसके बाद कृष्ण अंतर ध्यान होना, गोपी डोना जयति ते काम जन्मना, थोड़े दिन थोड़ा देर गाया, बस रुक्मणी हरण में ज्यादा है। और रुक्मणी, और उसके बाद उस दिन लास्ट के क्या, 7वां दिन रुक्मणी हरण, और वो आते ना सुदामा, हो सुदामा चरित्र, हाँ सुदामा चरित्र आते, चावल का पोका लेके आएंगे। अब सुदामा को गए, अब चरण चरण धोए हुए द्वारिकाधीश में खत्म। कृष्ण लीला का जो मेन जो ब्रजरास, अखंड रास ब्रज, वो तो कोई चर्चा में आता ही नहीं ज्यादा। 7 दिन का करो, 9 दिन का करो, या महीना भर करो, एक तो महीना भर होता भी नहीं। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये देखते हुए केहनो रंग न पलटो था, कृष्ण लीला से किसी का अंतरंग है कुछ रंग पलटा जैसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि बैरा गूंगा को सुना रहा है, बैरा गूंगा को सुना रहा है, या गूंगा बैरा को सुना रहा है। प्राणनाथ जी क्या बोलते, बहरानो कालो संभलावे बांधे ते माटे जाए, बहरा ने कालो संभलावे। बहरा, बहरा मतलब नहीं सुनने वाले, बहरा, कालो मतलब अंधा, गूंगा, अंधा गूंगा जो बोल, बहरा ने गूंगा कैसे, गूंगा आदमी कैंची मांगेगा तो कैसे मांगेगा, क्या अंधा, अंधा कैंची मांगेगा तो कैसे मांगेगा अंधा, ऐसा अंधा जब कैंची मांगता है तो ऐसा मांगता है। अब भाई लोग बोल रहे हैं ऐसा मांगता है, अंधा तो मुख तो बोल रहा है ना, वो तो कैंची बोलेगा ना, क्यों बोला अभी हंसने लगे अंधा मांग रहा है ना, वो तो कैंची तो बोला, वो तो बोलता तो है ना वो। दुईटा बुढो जाँदैछ, दुईटै कान नसुन्ने, ओए त कतिको सुन्छस् भनेर सोधेकोले उसले पनि बिचरा सुनेन, धरारा चुन्छ नि उसले चाहिँ तेरो घर कतिको चुन्छ भनेर, त कतिको सुन्छस् भने चाहिँ कतिको चुन्छ धरारा चुन्छ, ए मेरो जस्तै रहेछ प्राणनाथ जी ये कथा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को नीचे ऊपर देख करके लगता है कि बहरा ने कालो संभलावे, बहरा गूंगा को सुना रहा है, अंधा को सुना रहा है, जो भी है, इसीलिए बांध्या ते माटे जाए, इसीलिए ये कर्म बंधन में बांधे हुए हैं, ये इसी ऊपर उठे नहीं है। बांध्या ते माटे जाए, इसीलिए बंधन में बंधे हुए हैं। कोई भागवत मुक्ति देने के लिए, यानी स्वर्ग से वैकुंठ तक पहुंचाने के लिए, कम से कम वैकुंठ तक तो सुनी जाता है, वैसे तो और भी आगे गोलोक भी है, बहुत ऊपर की बात है, लेकिन कम से कम
कर्म के मजल से, उपासना के मजल में वैकुंठ तक तो जाए, वहाँ का विमान तो आ जाए, भक्ति रस तो जगे। आकड़ी कोई न जुए रे उखेड़ी, बचन तना जे विवेक, गुरु गम टाली खबर न पड़े, अर्थ भारे छे बसे का। सुंदर साथ जी इस तरह से प्राण जी बता रहे हैं कि आकड़ी कोई न जुए, उखेड़ी का अर्थ होता है खोलकर, आंकड़ी खोलकर कोई नहीं देखता, ऐसा। जुए मतलब देखना। आंकड़ी मतलब जो कड़ी है, वो कड़ी को, कड़ी क्या है? श्री कृष्ण, क्योंकि 9 स्कंद तक तो 33 करोड़ देवी देवता की कथाएं, अवतार की कथाएं, 9 स्कंद तक। वो तो जैसे विष्णु की कथा है तो विष्णु पुराण में आई, जैसे 9 स्कंद में राम की कथा है तो राम अध्यात्म रामायण में वेद व्यास ने लिखा ही था। वैसे भी रामायण अलग है, अलग से है, तो राम कथा भी आ गया, कृष्ण की कथा भी अन्य पुराणों में है। तो फिर भागवत में आंकड़ी क्या है? वेद व्यास जी का इतना सब करने पर असंतोष क्यों हुआ और भागवत लिखने पर उनको संतोष क्यों हुआ? और सुखदेव को फिर बहुत अच्छा लगा। ये इसमें आंकड़ी क्या है? तो इसकी आंकड़ी तो अब नीचे बोलते हैं प्राणा जी, गुरुगम टाली खबर न पड़े। गुरुगम यानी सदगुरु के ज्ञान के बिना ये आंकड़ी खबर पड़ेगा ही नहीं। तो कौन सा गुरु? तारतम्य सदगुरु के साथ। गुरुगम टाली, सदगुरु का ज्ञान के, तारतम ज्ञान के बिना खबर न पड़े, भागवत का आंकड़ी खबर पड़ेगा नहीं। इसलिए सदगुरु महाराज को धनी ने क्या कहा? ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम करके बोले ना। इसलिए भागवत में आंकड़ी नहीं है और खुलेगा नहीं, खुलेगा लेकिन सदगुरु के ज्ञान। इसलिए आंकड़ी कोई न जुए रे उखेड़ी। भागवत के जो आंकड़ी हैं, जो गहराई है, वो किसी ने खोल करके नहीं बताया। वचन तनाजे विवेक, भागवत के ऊपर विवेचन करके, भागवत ऑलरेडी विवेक से ही आया है व्यास जी के, सुखदेव के, लेकिन उसके ऊपर भी, दोनों के दिल दिमाग के ऊपर भी विवेचन करने वाला सदगुरु का ज्ञान बाकी है, यानी तारतम ज्ञान बाकी है। इसलिए गुरुगम टाली खबर न पड़े, ये अर्थ भारे छे बसे का। भागवत के अंदर जो है बहुत भारे अर्थ, बहुत गहरा महत्वपूर्ण अर्थ, विशेष अर्थ है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान चाहिए, यानी तारतम का विवेचन चाहिए, तभी दिखाई देगा। तो तारतम का विवेचन कैसा होगा महाराज? अब तारतम का विवेचन यहाँ थोड़ी खोलने लगेंगे तो हो गया कल्याण। फिर तो जानते हैं श्री कृष्ण के त्रिधा भेद को समझना। और किरंतन ग्रंथ तो हम अभी यहाँ आ रहा है ना पुराने किरंतन ग्रंथ के लालदास जी महाराज के प्रसंग में बीतक से प्राण जी ने प्रश्न पूछा, और किरंतन के अंदर ही प्रश्न है, वो होके आए हम। तो प्यारे सुंदर से आप नहीं भूले होंगे, श्री कृष्ण, फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूँ, श्री कृष्ण के त्रिधा भेद वाली जो आपके दिल दिमाग में है, वही आंकड़ी है, वो सदगुरु से ही खुलता है। जब रास अखंड हो रहा है, रासला अखंड हो रही है, तो फिर यहाँ पर मथुरा में कंस को किसने मारा, ऐसे आंकड़ी है। और रास अखंड हो रही है तो गोपियां वही हैं, तो फिर यहाँ पर 52 दिन की रात, 1152 रात, 53 दिन में यहाँ उठने वाला गोपियां कौन है? फिर राधा के पीछे इतना श्री कृष्ण राधा के बात करते हैं, तो फिर जब मथुरा आए, फिर द्वारिका गए, एक दिन भी कृष्ण वापस मथुरा नहीं गए, वापस गोकुल नहीं गए, और वो गोपियां ऐसे ही कृष्णा कृष्णा करके शरीर छोड़े। ऐसा क्यों? इसीलिए कृष्ण के लीला अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जब मिले तब चटपट दर्शन होए। हमें जो वेदांत पढ़ाने वाले जो आचार्य जी थे, वो कभी कभी मतलब वो रामायण भी कराते हैं, भागवत भी कराते हैं वेदांत में। भक्ति लिटरेचर इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो ज्ञान जो है वो एकदम ड्राई ना हो, इसलिए भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथ भागवत रामायण को उस ज्ञान में थोड़ा लज्जत भरने के लिए
प्रेम को ले तो प्रेम गौण है उनका, ज्ञान मुख्य है। जहाँ भागवत होते हैं वहाँ प्रेम मुख्य है, ज्ञान गौण है। तो ये ज्ञान और प्रेम का सिलसिला सतगुरु राजी महाराज के हृदय से ही आ रहा है। इसलिए वहाँ रामायण पढ़ाते समय और राम और कृष्ण की कथाएं, उपलब्धि कथाएं लेके आते हैं। तो आते आते एक दिन आचार्य जी बोलने लगे, कृष्ण इज वेरी क्रिटिकल, कृष्ण लीला वेरी क्रिटिकल, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। राम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट गए कंकड़ रावण को मारे, आए राम राज्य बढ़िया राम। कृष्ण तो करके वो सिर पकड़ते थे, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कहाँ रामायण, कहाँ महाभारत करवाते हैं, पता ही नहीं चला। कृष्ण लीला करके बेंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक में गोल्ड मेडलिस्ट हमारे आचार्य जी कृष्ण लीला के लिए हैरान हो जाते थे। और मैं नीचे बैठ के सुनता था, कान खड़ा था। इतना ध्यान लगा के कृष्ण लीला सुनता था मैं, कहाँ क्या बोले तो सब लोग मुझे देखते हैं। अब आ गया कृष्ण के बाद, अब जैसे अधिकारी, अब देखना करके जब कोई कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके बोला, सब लोग मेरे अधिकारी कहाँ है, कृष्ण का जय कराया तो खुश होता है। लड़के लोग हमको मेरे ऊपर मजाक करते थे, मजाक। और मुझे अनुभव है वो 2.5 साल जो वेदांत कोर्स में रहा, कि मेरा जो पर्सनल अनुभव है उसमें, मेरा अपना धन है वो, कि 2.5 साल का वहाँ पर वेदांत कोर्स में जितने भी 64 विद्यार्थी थे, मेरी जो है मुझे वो उन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। और उनके नज़र में मैं सिर्फ कृष्ण 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 है, और कृष्ण में भी ये ब्रज रास वाला ही है, ये और कोई कृष्ण जानता नहीं है। मेरे आचरण से बोलिए या मेरे राज्य ने ऐसे प्रस्तुति दी हो, जैसे भी हो, वैसा छाप। और आज भी ये 91 की बात है, आज कितना 21 कितना साल हो गया, 30 साल नहीं हुआ। आज भी मेरे सन्यासी साथी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं देश विदेश में भी। आज भी मुझे फोन पे होते हुए मिला मुलाकात होती है, अरे भगत जी, अरे कृष्ण भक्त जी आइए करके आज भी मुझे गले मिलते हैं, तो कृष्ण भक्त के नाम से मिलते हैं। तो वहाँ कृष्ण लीला के विषय में ऐसा आचार्य जी बोलते थे, और उतना ध्यान नहीं देते हैं विद्यार्थी कि वो तो वेदांत है, हम ब्रह्माष्टमी है। तो गुरुगम टाली खबर न पड़े, ये अर्थ भारे से विषय का। गुरुगम बनने मतलब गुरु का ज्ञान, गुरुगम टाली मतलब छोड़ करके, सदगुरु का ज्ञान छोड़ करके बाकी कोई भी ज्ञान कृष्ण लीला को नहीं खोल सकता है, ऐसा करने का। आकड़े कोई ना जुए रे उखेड़ी, आकड़े कोई ना जुए रे उखेड़ी, वचन तना जे विवेक, वचन तना जे विवेक, गुरुगम टाली खबर न पड़े, गुरुगम टाली खबर न पड़े, ये अर्थ भारे छे बसेका, ये अर्थ भारे छे बसेका, ये अर्थ भारे छे बसेका, ये अर्थ भारे छे बसेका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुदेव 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम।